हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम 11th के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी अकाउंट्स के। ठीक है, चैप्टर के नाम है हमारे मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। आगे भी हम आगे चैप्टर्स लाते जाएंगे जैसे जैसे सम्स हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहले आज क्या करने वाले हैं, टू एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं, टू अकाउंट्स देखने वाले, क्लासिफाइड अकाउंट्स मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, कहाँ पे, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो अकाउंट्स होते हैं, और वो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं हम लोग उसके बारे में देखने वाले। ठीक है, जानते हैं कि कैसे कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला चीज है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ठीक है, बिजनेस में पैसा आया। दूसरा है हमारा मशीनरी परचेज किया। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, मशीनरी परचेज किया क्रेडिट बेसिस पे, किससे, अविनाश से। ठीक है, 20,000 का। परचेज गुड्स परचेज किया कैश पे, किससे, राहुल से। फिर हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6,000 ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया अनिकेत को क्रेडिट पे 6,000 के लिए। पेड सैलरी ₹1,000 सैलरी पे किया, और सोल्ड ओल्ड टेबल, पुराना टेबल जो था उसको सोल्ड किया, तो 3,000 हम लोग को यहाँ पे मिला। ठीक है, देखते हैं इसके हम लोग को क्या जानना है, टू एस्पेक्ट्स मतलब दो एस्पेक्ट क्या है, दो अकाउंट कौन कौन से हैं, और वो अगर अकाउंट दो हैं तो कौन कौन से अकाउंट है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन भी सामने है, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, यानी कैश कम्स इन। ठीक है, कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। प्रोपराइटर इज द गिवर, कैश कौन ला रहा है, प्रोपराइटर ला रहा है। ठीक है, तो पहला चीज क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो कैश कम्स इन, कैश अगर आ रहा है तो क्या होता है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में हमारा कैश आता है, कैश अकाउंट। ठीक है, प्रोपराइटर इज द गिवर, प्रोपराइटर अगर कैश बिजनेस में ला रहा है तो क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल अकाउंट दूसरा आ गया। ठीक है, कैश हमारा किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर, और कैपिटल अकाउंट हमारा आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। क्या किया, असेट परचेज कर रहे हैं अविनाश से। ठीक है, अब परचेज मशीनरी इज एन एसेट, क्या है, मशीनरी क्या है, एक असेट है, और अविनाश से ले रहे हैं, अविनाश इज द गिवर। समझ में आ रहा है, दो कैरेक्टर मिल गए, पहला हम लोग को मशीनरी, अगर यहाँ पे कोई गुड्स रहता तो हम लोग परचेज लिखते, लेकिन असेट है तो हम लोग असेट का नाम लिखेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दो अकाउंट जानना है, हम लोग को टू डेबिट क्रेडिट नहीं जानना, दो अकाउंट जानना है। तो पहला अकाउंट हमारा मशीनरी अकाउंट होगा, दूसरा अकाउंट हमारा अविनाश होगा। तो मशीनरी असेट है तो रियल अकाउंट, अविनाश नाम क्या है, पर्सनल, तो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, थर्ड है हमारा परचेज गुड्स 5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। क्या किया, गुड्स परचेज किया, किससे परचेज किया, राहुल से, ऑन कैश। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो परचेज गुड्स किया, तो परचेज क्या है, मैं परचेज कर रही हूँ तो मेरा क्या है, एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है, परचेज इज एन एक्सपेंस। फिर बदले में मैं क्या पे कर रही हूँ, गुड्स के बदले में क्या पे कर रही हूँ, कैश गोज आउट, कैश पे कर रही हूँ, कैश मेरा बाहर जा रहा है। समझ में आ रहा है, तो परचेज अकाउंट पहला हो गया, दूसरा हो गया मेरा कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो परचेज अकाउंट है मतलब एक्सपेंस है मेरा, एक्सपेंस बोले तो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ हम लोग को पैसे मतलब नहीं, यहाँ हम लोग को सिर्फ टू एस्पेक्ट जानना है कि दो चीजें क्या हो रही है बिजनेस में। समझ में आ रहा है, और दो अकाउंट कौन कौन से हैं, और अगर वो अकाउंट है तो कौन कौन से, मतलब किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल, नॉमिनल या रियल। तो सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6,000 ऑन क्रेडिट, क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट पे अनिकेत को, तो अनिकेत क्या है, इज द रिसीवर। समझ में आ रहा है, वो गुड्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और सेल्स ऑफ गुड्स इज इनकम, मैं गुड्स सोल्ड करूंगी बिजनेस में तो वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। तो ठीक है, अनिकेत अकाउंट मेरा पहले डिसाइड होगा कि मेरे को अनिकेत को रिसीव कर रहा है, तो अनिकेत को क्या करना है, एक अकाउंट बनाना है। सेल्स अकाउंट है, सेल हो रहा है तो सेल्स अकाउंट होगा, वो मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो अनिकेत का नाम आया तो पर्सनल अकाउंट, और सेल्स हुआ तो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा पेड सैलरी ₹1000। मैंने क्या किया, सैलरी पे किया। अब सैलरी पे कर रहे हैं तो क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी इज एन एक्सपेंस, और बदले में क्या जा रहा है, मैं कैश पे सैलरी पे कर रही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, कैश गोज आउट। समझ में आ रहा है? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट, और कैश मेरा रियल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि वो बाहर जा रहा है। सोल्ड ओल्ड टेबल्स, क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई गुड्स सोल्ड नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टेबल था जो क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, पुराना टेबल था बिजनेस का, तो बदले में मेरे को 3000 रुपया मिला। तो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, मेरा कैश बिजनेस में आ रहा है और टेबल मेरे बिजनेस से गया। समझ में आ रहा है? कैश कम्स इन और ओल्ड टेबल सोल्ड या सेल। तो कैश अकाउंट कैसा आ रहा है, टेबल या फिर फर्नीचर अकाउंट, दोनों में से कोई भी कह सकते हो। ठीक है, कैश भी क्या है मेरा रियल अकाउंट, और टेबल और फर्नीचर भी क्या है मेरा रियल अकाउंट। समझ में आ रहा है? हम लोग को सिर्फ सिंपल से क्या जानना है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें दो एस्पेक्ट क्या है, मतलब दो चीजें क्या हो रही हैं जिसको मैं अकाउंट बना सकता हूँ। फिर जब वो डिसाइड हो जाएगा तो हम लोग को क्या होगा, दो अकाउंट मिलेगा, टू एस्पेक्ट्स डिसाइड हो गया तो टू अकाउंट्स मिलेगा। फिर उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि ये रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए do like, share and comment. If you enjoyed the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.